हाय दोस्तों, स्वागत है हमारी इस चैनल पर। आज मैं आप लोग को बताऊंगा इतिहास के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से दास प्रथा क्या है, श्रम प्रबंधन क्या है, श्रमिकों पर नियंत्रण क्या है। आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्राचीन रोम में दास प्रथा का प्रचलन चरम पर था। गणतंत्र के परवर्ती काल में रोमन साम्राज्य में सस्ते गुलाम श्रम की बाढ़ सी आ गई थी। गुलामों पर आधारित कृषि उत्पादन से कुलीन वर्गों को असीम अधिशेष की प्राप्ति हुई, जिससे उनकी धन संपदा में अत्यधिक वृद्धि हुई। रोमन कानून के अंतर्गत दास को संपत्ति माना जाता था और दासों के लिए समानता सर्वर्स शब्द का प्रयोग किया जाता था। दासों को एक वस्तु के रूप में देखा जाता था, जिन्हें पशु के समान बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता था। गुलामों पर इनकी मालिकों का पूर्ण अधिकार होता था। वे वैधानिक अधिकारों से पूरी तरह वंचित थे, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं थी। रोमन अभिजात वर्ग की समाज के पश्चिमी क्षेत्रों, विशेष रूप से स्पेन, गाल और इटली में बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं। पश्चिमी यूरोप की कृषि व्यवस्था में विशाल आकार की जमींदारियों को लैटिफुंडिया के नाम से जाना जाता था। लैटिफुंडिया में खेती अधिकांश दासों द्वारा करवाई जाती थी। खनन और हस्तशिल्प उत्पादन में लगभग 90% काम दासों से करवाया जाता था। रोमन राज्य का दासों पर कड़ा नियंत्रण था। दासों पर अनेक अत्याचार किए जाते थे। एक क्षेत्र से पकड़े एक दासों को एक साथ नहीं रखा जाता था। उन्हें यथासंभवतः एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर रखा जाता था। एक क्षेत्र के गुलामों को दूसरे क्षेत्र के गुलामों से मिलना दिया जाता था, ताकि वे आपस में मिलकर एकजुटता के संबंध ना बना सके। किसी एक जायदाद में भिन्न भिन्न बोलियों बोलने वाले गुलामों को कार्य पर लगाया जाता था। इन प्रकार गुलामों का ना तो कोई परिवार होता था और ना ही उनके मध्य बंधुता पर आधारित कोई संबंध होता था। गुलाम की अपनी कोई पहचान नहीं थी, उनके मालिक द्वारा दिए गए नाम से जाना जाता था। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी हो गई थीं। चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, किंतु इसके बाद भी रोमन में दासों की स्थिति में चौथी शताब्दी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। साम्राज्य के कुछ भागों में दास रोमन अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग बन गए थे। अधिकांश श्रम इनके द्वारा किए जाना था। सम्राट ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में दासों की संख्या 30 लाख थी। उच्च वर्ग द्वारा दासों पर अनेक अत्याचार किए जाते थे, किंतु इनके प्रति जनसम्मान की दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी का काल रोमन साम्राज्य में शांति एवं स्थिरता का काल था। इस काल में शांति स्थापित हुई और युद्धों तथा लड़ाइयों झगड़ों में कमी आई। परिणाम स्वरूप दासों की आपूर्ति कम हो गई और दास श्रम का संकट उपस्थित हो गया। दास श्रम का प्रयोग करने वाले लोग दास प्रजनन अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेने को विवश हो जाते थे। उल्लेखनीय है कि वेतनभोगी मजदूरों की अपेक्षा दास श्रम अधिक महंगा पड़ता था। वेतनभोगी मजदूरों को केवल
काम वाले दिनों का ही वेतन देना पड़ता था, किंतु दास श्रमिकों को पूरा साल भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्चों को भी सहन करना पड़ता था। संभवतः इसी कारण बाद की अवधि में, विशेष रूप से पूर्व प्रदेश में, कृषि कार्य में दास मजदूरों की संख्या कम होने लगी। कृषि के स्थान पर दासों तथा मुक्त व्यक्तियों को व्यापार कार्यों में लगाया जाने लगा, क्योंकि व्यापार में दासों की विशाल संख्या की आवश्यकता नहीं थी। उल्लेखनीय है कि रोमन कृषि विषयक लेखकों द्वारा श्रम प्रबंधन की ओर अत्यधिक ध्यान दिया गया था। पहली शताब्दी में दक्षिणी स्पेन में आए लेखक कोलुमेला ने इस बात पर जोर दिया था कि उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा न आने देने के लिए जमींदारों को अपने पास अपनी आवश्यकता से दोगुनी औजारों एवं उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहिए। उसको विचार था कि अतिरिक्त उपकरणों एवं औजारों की व्यवस्था करने पर खर्च होने वाला धन दासों के खाली बैठे रहने से होने वाली उत्पादन हानि की तुलना में नगण्य था। काम पर लगाए गए दास और मुक्त दोनों प्रकार के मजदूरों का भली भांति निरीक्षण किया जाता था। सामान्यतः सभी नियोक्ता यह मानते थे कि उचित निरीक्षण के अभाव में कोई भी काम भली भांति नहीं करवाया जा सकता। कोलुमेला चाहता था कि काम करने वाले मजदूरों को 10-10 से समूह में विभक्त कर दिया जाए, क्योंकि तभी उनका सरलतापूर्वक निरीक्षण किया जा सकता है। पृथक पृथक समूह में काम करने वाले दासों को प्रायः पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर भली भांति विचार किया जाता था। उल्लेखनीय है कि यूनानी प्रकृति विज्ञान लेखक वरिष्ठ प्लिनी ने दास समूह के प्रयोग की कटु आलोचना की थी और इसे उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका बताया था।